चैप्टर नंबर 10 जीएसटी, ठीक है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स, हेडिंग डालेंगे जनरल ऑफ मुखर्जी एंड सन्स, इसकी बुक में मैं एंट्री करता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग पूरी करनी है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। एंट्री नंबर आपको सन दे रखा है 2018, पहली एंट्री मार्च 4। अब अपन को देखेंगे पहली एंट्री है परचेज फर्स्ट एंट्री परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख, फॉर रुपीज 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स, फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। इसकी एंट्री हमको करनी है। क्वेश्चन में आपसे लास्ट में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो भी ट्रांजैक्शन होगा विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर होगा और इस पर CGST 9% और SGST 9% लगाना, ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम सिंपल एंट्री करेंगे परचेज गुड्स। परचेज गुड्स को हम क्या बोलते हैं? परचेज, इसको हम क्या करते हैं? डेबिट। और किससे खरीदा? फ्रॉम मेहता ब्रदर्स से। तो क्रेडिट की एंट्री हो गई, कैश की रही है, फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। फ्रॉम मेहता ब्रदर्स क्या हो गया? गिवर। कौन हो गया? गिवर। और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इससे की एंट्री पहले कर लो आप। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स अकाउंट। क्लियर? परचेज आपने किया टोटल 5 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप CGST और SGST लगाओ 9%, ठीक है। तो हमने आपको बताया था परचेज जो भी CGST या SGST लगाई जाएगी वो परचेज और सेल के संग चलेगी। तो परचेज की CGST के SGST को इनपुट बोलेंगे कि आउटपुट बोलेंगे? परचेज की CGST और SGST को बोलते हैं इनपुट। आपको ऐसे याद करना है, माल हमारे पास आ रहा है तो उसको बोलेंगे इनपुट। क्लियर? ठीक है, इसको लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स। कितने परसेंट के? 9%। तो 5 लाख का 9% कितना हुआ? 45। 5 लाख का 9% 45। पूरे का टोटल कितना हुआ? 5,90,000। ये आपकी एंट्री हो गई GST, ठीक है। सिंपल परचेज की एंट्री में GST को अलग से लिख देंगे, CGST और SGST जितने परसेंट क्वेश्चन में बोलेगा उतने परसेंट के हिसाब से, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 8 lakhs, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 8 lakhs टू मुंजाल एंड कॉर्पोरेशन, टू मुंजाल एंड कंपनी, ठीक है। ये आपकी एंट्री है। पहले तो हम सिंपल एंट्री करेंगे जो हमारी सिंपल एंट्री होती है, ठीक है। इसकी डेट है मार्च 10, मार्च 10। इसकी सिंपल एंट्री करो। लिखा हुआ है सबसे पहले सोल्ड गुड्स, इसको क्या लिखते हैं हम?
सेल को हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट। किसको, टू मुंजाल एंड कंपनी। मैंने आपको बताया था नेम से पहले टू आ जाए तो कौन होता है, रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, ये कौन हो गया, रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। फाइनल एंट्री कर लो आप, डेबिट कौन होगा, मुंजाल एंड कंपनी, मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सेल करें कितने रुपए की करें, 8 लाख रुपीज की। ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है आपको 99%। हमने आपको बताया था सीजीएसटी और एसजीएसटी चलता है सेल और परचेज के साथ। परचेज डेबिट, सीजीएसटी एसजी डेबिट, सेल क्रेडिट, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट करना। ठीक है। अब परचेज मतलब माल आ रहा है तो इसको बोलेंगे इनपुट, सेल में माल जा रहा है तो इसको बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, देखो इसमें टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब 8 लाख रुपए का 9% निकालो, 72, इसका भी 72, ये हुआ 9,44,000 पूरे का टोटल। क्लियर। इसके बाद एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹40,000 बाई चेक। देखिए इसकी, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ ₹40,000 बाई चेक। क्लियर। सिंपल एंट्री करते हैं पहले तो। पेड का मतलब क्या होता है, जाने वाली चीज क्या होगी, गोल्स, कौन सी चीज जा रही है हमारे पास से, कैश। पेड का मतलब क्या चल जाता है मेरे पास से, कैश, पैसा दे रहा हूं मैं। और जाने वाली चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब किस बात का पैसा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट। एक्सपेंस का नाम क्या है, एक्सपेंस का नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को करेंगे डेबिट, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। क्लियर। पहले एंट्री सिंपल पास कर लेते हैं इसकी। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने पैसे का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कैश नहीं आएगा या पेमेंट कहीं से कर रहे हैं हम, चेक से। पेमेंट कहीं से कर रहे हैं, चेक से। चेक को हम क्या बोलेंगे, बैंक को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैंक। तो में क्या आएगा, बैंक अकाउंट। अब फाइनली आप देखिए कितने रुपए का एडवर्टाइजमेंट करवाया आपने, 40,000। अब 40,000 इस पे भी जीएसटी लगेगा। अगर आपको जीएसटी की बात करें कैसे लिखना है, तो आप हमेशा खर्चे, जो भी आप मेन खर्चा कर रहे हो उसके साथ जीएसटी लगेगा। अगर जीएसटी डेबिट में लिखना पड़ जाए तो खर्चे के साथ लिखना पड़ रहा है तो क्या होगा, इनपुट जीएसटी। क्या होगा, इनपुट जीएसटी। मैंने इसकी एंट्रीज आपको करवाई थी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसका 9% निकालो। ठीक है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 47,200। क्लियर। एंट्री नंबर नेक्स्ट, ये थी आपकी मार्च 15 की। एंट्री नंबर नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ये आपकी एंट्री है। ठीक है।
पहले से सिंपल एंट्री करते हैं। परचेज फर्नीचर में व्हाट्स कम्स क्या है, व्हाट्स कम्स क्या आ रहा है आपके पास, फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। फॉर ऑफिस यूज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, क्या कह रहा है आपके पास से, चेक, व्हाट्स गोज आउट, क्या जा रहा है आपके पास से, व्हाट्स गोज आउट, इसमें जा रहा है आपको चेक, और एंट्री में चेक को क्या लिखते हैं हम, बैंक, और व्हाट्स गोज आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट। एंट्री क्या बनी हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा हमने, 50,000। अब देखो मेन चीज क्या है, फर्नीचर, तो जीएसटी किसके साथ आएगा, फर्नीचर के साथ आएगा। इसमें देखो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक अकाउंट 59,000। डेट है आपकी इसमें मार्च 18, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री मार्च 25 पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंट्री है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैं पैसे दे रहा हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। पेड शब्द कहीं दिख जाए, ये वर्ड आपको दिख जाए तो व्हाट्स गोज आउट, व्हाट्स गोज आउट तुम क्या करते हैं, क्रेडिट क्या जा रहा है आपके पास से, पैसा। जो पेड का मतलब होता है पैसा जा रहा है आपके पास से, जो जाता है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। किस बात का पैसा जा रहा है, एक्सपेंस, क्या एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, ये एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट कर दो एंट्री में। मार्च 25 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा जा रहा है हमारा, 8,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 8,000। अब इस पे भी लगेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेन एलिमेंट हो गया इसमें, इस पे लगेगा जीएसटी, ठीक। खर्चे का क्या नाम, प्रिंटिंग, तो इस पे देखो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 88.99% अमाउंट 720 9,440, इसकी जर्नल है, क्लियर। मार्च 25, इसके बाद मार्च 31, मार्च 31 इसमें लगा पेमेंट मेड फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, पेमेंट मेड फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। आपने जितनी भी एंट्री करी है जीएसटी की, उनका पैसा आप क्या कर दो, टोटल कर दो। आपकी सारी जीएसटी की एंट्री क्या होंगी, डेबिट हुई होंगी। देखो चेक करो एंट्री में, पहले नंबर की एंट्री में देखो इनपुट जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, इनपुट, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, एक तो सीजीएसटी, एक एसजी, इनपुट वाली बात कर रहा हूँ। पहली एंट्री में कितना है, देख के बताओ, 45,000 है कि नहीं पहली वाली एंट्री में। सेकंड वाली एंट्री में तो कितना है, 72,000 सेकंड आउटपुट है। चलो आउटपुट की बात बाद में करेंगे, पहले इनपुट की बात कर लो। थर्ड वाली एंट्री में कितना है, 3,600। थर्ड वाली एंट्री में 3,600, इसमें भी
फोर्थ वाली एंट्री में 4,500। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कितनी 720। ये टोटल था मेरा किसका इनपुट जीएसटी का, जो कि मैंने क्या कर रखी थी डेबिट कर रखी थी। क्या कर रखी थी डेबिट। इसका टोटल लगाओ 45 3 48 4 52 53 88 क्लियर। अब आप चेक करिए इनपुट तो टोटल मेरा हो गया जी, इनपुट तो हो गया टोटल मेरा जी। आउटपुट कितना है, ये इनपुट तो होता है डेबिट, ठीक है। आउटपुट कितना है, ये क्रेडिट। चेक कर पाता सेकेंड एंट्री कितना था 72,000। जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है प्लस और माइनस, ऐसे हमारे अकाउंटेंसी में होता है डेबिट और क्रेडिट, ये आपस में एक दूसरे को लेस कर देते हैं। तो 53 और 72 का जो डिफरेंस आएगा ये होगा आपका 18,180 क्लियर। ठीक है 18,180 18,180। तो देखो कौन सा वाला साइन ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है। तो ये जो बैलेंस अमाउंट आएगा ये क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। क्लियर, क्या आएगा, आउटपुट वाला ज़्यादा है या इनपुट वाला ज़्यादा है, आउटपुट वाला ज़्यादा है। तो ये सीजीएसटी कैसा सीजीएसटी आएगा, आउटपुट वाला। तो कैसा आएगा, जो ज़्यादा होगा वही आंसर में आएगा, ठीक है ना। ज़्यादा वाला कौन सा है, आउटपुट वाला। तो कौन सा आएगा, आउटपुट वाला। आउटपुट वाला क्या है, क्रेडिट। अब एंट्री में इसको उल्टा कर दो, क्या करेंगे एंट्री में, डेबिट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने 18,180। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 18,180 टू फाइनल पेमेंट कर रहे हैं। फाइनल पेमेंट का इतना जीएसटी का पेमेंट हम सरकार को गवर्नमेंट को कर देंगे। टू बैंक पैसा चला जाएगा, टोटल कितना हुआ है 36,360 क्लियर। ठीक है, इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 आपसे कह रहा है, पास एंट्री द बुक्स ऑफ देवधर एंड ब्रदर्स इन द बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ देवधर एंड ब्रदर्स ओडिशा। ठीक है, एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन स्टेट चार्जिंग सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 9%। सारे ट्रांजेक्शन्स पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा 9% की रेट से। पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। सेम एंट्री है, पहले की थी ऐसी हमने, परचेज गुड्स ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। ठीक है, अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसमें सेम एंट्री यही थी। ठीक है, हमने परचेज गुड्स को क्या किया था, परचेज गुड्स को हम क्या बोलते हैं, परचेज एंड किससे खरीदा, फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। परचेज को क्या करेंगे, डेबिट, और फ्रॉम सुनील ब्रदर्स, फ्रॉम सुनील ब्रदर्स क्या हो गया, गिवर हो गया। गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कर दो, डेट है इसमें 2018 मार्च 4, 2018 मार्च 4। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा क्वेश्चन में, 5 लाख रुपए का। किससे खरीदा, फ्रॉम सुनील ब्रदर्स टू सुनील ब्रदर्स। अब देखिए परचेज पर कैसा जीएसटी लगता है, इनपुट जीएसटी। जीएसटी परचेज और सेल के साथ चलेगा। तो परचेज क्या है, डेबिट, तो जीएसटी क्या होगा, डेबिट। तो कैसा जीएसटी होता है इसमें, इनपुट। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 9% निकालो इसका, 45
45,590 टोटल इसका, ठीक है। ये हो गया आपका परचेज की एंट्री। और अपन यहाँ लिखते चलेंगे साथ में जीएसटी की कैलकुलेशन। इनपुट और नीचे लिख देंगे आउटपुट। यहाँ सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी। यहाँ पे कितना आया इनपुट का 55 एंड 40। क्लियर। एंट्री नंबर सेकंड, गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स फॉर ₹20,000, ठीक है। ये अलग एंट्री। गुड्स रिटर्न, इसकी देखिए, गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स। हमने सुनील ब्रदर्स को माल लौटा दिया। अभी थोड़ी देर पहले क्या किया हमने, सुनील ब्रदर्स से माल खरीदा था। गुड्स रिटर्न में या तो परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा, पर आ जाए गुड्स रिटर्न टू आ जाए, इसके साथ क्या आ जाए 2। इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ। 2 इसमें कॉमन होगा, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू, तो इसके केस में ये क्या होगा, परचेज रिटर्न। क्या होगा, परचेज। परचेज को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। सुनील ब्रदर्स कौन हो गया, रिसीवर। कौन हो गया, रिसीवर। नाम से पहले 2 आ जाए तो कौन होता है, रिसीवर। मतलब इसको 2 में नहीं लिखना, कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना, ठीक है। एंट्री पास करो इसकी। मार्च 7, ठीक है। एंट्री पास करो इसकी। सुनील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्लियर। कितने का माल लौटा है, 20,000। अब परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ पड़ा है। हमने आपको बताया था जो भी हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी वो परचेज के साथ चलेगा। परचेज क्रेडिट है तो उसका सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और परचेज के साथ हमेशा कैसा आता है, इनपुट आता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए का था, 9% का था। 9% का कितना हुआ, 1,800, 1,800, 2,000, 23,600। क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे। इनपुट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो है डेबिट वाला इनपुट, ठीक है। और यहाँ बात कर रहे हैं तो कैसा वाला इनपुट है, ये क्रेडिट वाला। तो लेस करके लिखेंगे ना क्रेडिट वाले को। इनपुट ये कैसा हो गया, क्रेडिट वाला, ठीक है। कितना हो गया इसका, 1800। इसका अकाउंटेंसी में जब कैलकुलेशन देखते हैं तो माइनस वाली संख्या को ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है ना। अकाउंटेंसी क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 lakhs। गुड्स सोल्ड टू मेहता एंड कंपनी। मेहता एंड कंपनी, पहले तो माल बेचा मैंने, गुड्स सोल्ड। इसको क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, सेल्स। सेल्स को हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट। इसको बेचा टू मेहता एंड कंपनी, तो मेहता एंड कंपनी कौन हो गई, रिसीवर। रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। नियम हम पढ़ चुके हैं, देखिए इसकी एंट्री। मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की हमने सेल करी है क्वेश्चन में, 8 लाख रुपीज, ठीक है। ठीक है। सेल के संग कैसा सीजीएसटी एसजीएसटी आता है, आउटपुट वाला। सेल चला जा रहा है, सेल में माल बेच रहे हैं, जा रहा है हमारा, तो कैसा आएगा, आउटपुट। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इसका 9% निकालो, कितना हुआ, 72,000। इसका भी कितना हुआ, 72,000। इसका हुआ 9,44,000। क्लियर। मार्च 10। क्लियर। इस आउटपुट को भी टैली कर लो, कितना हुआ, 72,000 एंड 72,000।
कैसा वाला आउटपुट है, क्रेडिट का। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखो, goods returned by Mehta and Company for ₹30,000. Goods returned by Mehta and Company, इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, goods returned by ये शब्द आ जाए, अगर टू आ जाए तो होता है परचेज रिटर्न, और बाई आ जाए तो होता है सेल्स रिटर्न। क्लियर? तो ये मेरा क्या होगा, सेल्स, मतलब मेहता हमको माल वापस कर रहा है, तो हमारे पास कौन सा माल वापस आएगा, जो हमने बेचा होगा। तो कैसी रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न। और मेहता कौन हो गया, गिवर हो गया। गिवर मतलब देने वाला हो गया, और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, क्लियर? जो आ रहा है वो डेबिट करेंगे, क्या आ रहा है, सेल्स रिटर्न आ रहा है मेरे पास। एंट्री कर दो, March 12। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का डेबिट हुआ हमारे पास, 30,000। ठीक है, 2 में आएगा मेहता एंड कंपनी। अब देखिए सेल जब मैंने करी थी तो 9% का टैक्स लगाया था, तो रिटर्न के टाइम पे भी टैक्स लगाऊंगा। सेल पर कैसा जीएसटी था, आउटपुट, तो रिटर्न पे भी कैसा होगा, आउटपुट। और कैसा होता है जीएसटी आता है किसके संग, सेल के संग और परचेज के संग। ये डेबिट है तो डेबिट में ही आएगा। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट। ठीक है ना, टैक्स क्रेडिट डेबिट बोलते हैं। वैसे इसको टेक्निकली जब टैक्स में इसको पढ़ते हैं, बाकी अकाउंटेंसी में सिंपल भाषा में इसको लिखते हैं। ठीक है ना, 9% इसका लगाओ, 2700, 400 इनका टोटल। क्लियर? इसकी एंट्री आउटपुट में कर लो कि कैसी वाली आउटपुट है, डेबिट वाली, 2700 एंड 2007। क्लियर? एंट्री नेक्स्ट, goods withdrawn by proprietor for personal use। goods withdrawn by proprietor for personal use, इसके बारे में हमने आपसे बात की थी। देखिए, goods withdrawn by proprietor for personal use, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। और ड्राइंग हमेशा क्या होगी, किस चीज को विड्रॉ कर रहा है वो, गुड्स निकाल रहा है। जा क्या रहा है मेरे पास से, गुड्स, मतलब इसको क्या लिखेंगे, परचेज, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर? एंट्री करो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर? कितने रुपए का, 10,000 का। ड्राइंग कितनी कर रहा है, माल कितने का निकाल रहा है, 10,000। इस पर टैक्स कितना लगा रखा है मैंने, 9% का। और परचेज का टैक्स कैसा होता है, इनपुट क्या आउटपुट, इनपुट होता है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, इनपुट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 9% इसका निकाल दो, 900, 11,100। क्लियर? सॉरी 800, 11,000। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन यहाँ लिखते चलो एंड टू एंड। इनपुट वाला है कैसा है, क्रेडिट वाला है। ठीक है ना, यहाँ लिख दो, इनपुट का कैसा है, क्रेडिट, 900 एंड 900। तो बाद में आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट एंट्री,
डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल। देखिए भाई, ये मार्च 2025, मार्च 20 और मार्च 25, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। ठीक है, फ्री सैंपल के लिए मैंने आपको एंट्री बता रखी थी, गुड्स जा रहा है किस बात के लिए जा रहा है, फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल में किसी को माल फ्री में दे दूँ तो मेरा फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान को क्या करेंगे, तो मेरा फ्री सैंपल क्या हुआ, लॉस, और लॉस को हम क्या करेंगे, या क्या रहा है मेरे पास, गुड्स, उसका मतलब परचेज, परचेज को क्या करेंगे, एंट्री कर लो। फ्री सैंपल को वैसे हम बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, पर चलो यहाँ फ्री सैंपल लिख लो। ठीक है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज। कितने रुपए का फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, 5000 का। इस पे CGST और GST कितना आया, 2। अब परचेज पे कैसा GST लगता है, इनपुट टू इनपुट CGST अकाउंट 9% लगा दो, उस पर कितना हुआ, 450 टू इनपुट SGST अकाउंट पर इस पर कितना लगा, 450, 5900 की एंट्री। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री है पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक 20,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय चेक। मैंने एक शब्द बताया था पेड, पेड का मतलब पैसा जाना, किसके थ्रू पैसा जा रहा है, चेक से। तो कैश, देखो जाने वाली वस्तु, गुड्स गोज आउट, गुड्स क्या जा रहा है आपके पास से, चेक, चेक को क्या लिखेंगे, बैंक, और बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट, गुड्स गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। एडवर्टाइजमेंट क्या हुआ मेरा, लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम करते हैं, क्लियर करते हैं। एंट्री में देखो, नाम क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया मैंने, 20,000। एंट्री हमने आपको बताई थी कि एक्सपेंस के संग जो GST होता है वो कैसा GST होता है, इनपुट GST। इनकम के संग जो GST होता है वो कैसा होता है, आउटपुट GST। ठीक है ना, उल्टा चलता है इसमें थोड़ा सा। इसमें आएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। क्लियर। अब इनपुट CGST और SGST में 9% इसका निकाल दो, इसका कितना हुआ, कितना हुआ 1800, 1800 इसका कितना आएगा 23,600। क्लियर। अब इनपुट क्या हुआ, डेबिट वाला है इनपुट, तो यहाँ लिख दो इनपुट कैसा है ये, डेबिट वाला। कितने रुपए का आएगा, 1800 रुपये और 18। क्लियर। एंट्री नंबर नेक्स्ट, पेमेंट पेड मेड ऑफ द बैलेंस अकाउंट ऑफ GST। अब कैलकुलेशन करेंगे इसकी। सबसे पहले इनपुट वाली कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, देखिए इनपुट वाली कैलकुलेशन में ये डेबिट का तो प्लस होगा, इसकी कैलकुलेशन करते 1800 से 1800 कैंसिल, 45 में से 900 के कितने बचे, 44,100। इसका भी 44,100। बचा कैसा है, डेबिट वाला। कैसा बचा ये, डेबिट वाला। इस
इसको चेक करो, 72 में से ये गए तो कितने बचे? 69 300, 69 300 बचा कैसा है? क्रेडिट। ये क्रेडिट में से डेबिट लेस किया, डेबिट मेरा कम है, क्रेडिट मेरा ज़्यादा है, साइन किसका लगाऊंगा? क्रेडिट का। अब देखो ये 44,100 तो डेबिट का है और ये फिर क्रेडिट का है, ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है। तो 44,100 में से 69 300 लेस करो, कितना होगा भाई? ये 25 200, यहाँ भी कितना? 25 200 होगा, नहीं होगा? और 20 अपने साइन कौन सा ज़्यादा है? ये तो डेबिट है और ये क्रेडिट है, ज़्यादा कौन सा है? क्रेडिट। कौन सा ज़्यादा है? क्रेडिट। और जो क्रेडिट आएगा तो उसको करेंगे क्या हम एंट्री में? क्या करेंगे इसको? डेबिट। इसका 50 400 आ रहा है और इसकी बुक में आ रहा है 300 900 रुपये का। 450 का क्या डिफरेंस? एक मिनट, देखिए इसमें 450 रुपये की लिखना भूल गए थे हम, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं वो फ्री सैंपल वाली। इनपुट पे एक क्रेडिट था फ्री सैंपल में 450 यहाँ और 450 यहाँ। क्रेडिट को हमें माइनस करना था, तो ये हमारा आ जाएगा 44,100 की जगह 43,650, ये हो जाएगा 43,650, ठीक है। और 43,650 को जब यहाँ से लेस करेंगे इसमें से तो ये कितना आना चाहिए? देखिए इसका आएगा, देखिए 43,650 माइनस ये करना है हमको 69 300, इस तरह से ये हमारा आएगा 25,650, ये आएगा 25,650, क्लियर। अब इसका ये आ रहा है मेरा क्रेडिट बैलेंस, कैसा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट। अगर ये जैसा भी बैलेंस आएगा उसको उल्टा करना है, ठीक है ना? क्या करना है? उल्टा। अब क्रेडिट बैलेंस का मतलब कौन सा वाला आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस किसका था? आउटपुट का। कैसा था? आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना? क्रेडिट बैलेंस आया तो आउटपुट जीएसटी और डेबिट आया तो इनपुट जीएसटी, ठीक है। अब देखिए इसका एंट्री, आउटपुट ईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना है? 25,650। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना है? 25,650। पेमेंट करना है सरकार को तो टू बैंक अकाउंट 51,300, क्लियर। एंड डेट है इसमें 31 मार्च 31, ऊपर वाली डेट थी 26, क्लियर। इस तरह से उसकी कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है, इसको बार बार करने की कोशिश करना, नहीं हो तो मुझसे बात दोबारा से पूछ लो, कल की क्वेश्चन आप फिर से इसको करने